तो है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सोच रहे होंगे भाई साहब ये लौंडा आज यहाँ कहाँ से आ गया भाई। अरे कहने मतलब कुछ दिनों नहीं, कुछ महीनों नहीं, बहुत तकरीबन पूरे पूरे सालों बाद ये लौंडा यहाँ पे आया। जी हाँ, और स्वागत नहीं करोगे हमारा। और जी हाँ, आपके सामने हम एक नए तरह का कार्यक्रम लेके प्रस्तुत हैं। जी हाँ, कार्यक्रम बोलो, एपिसोड बोलो, कहने मतलब जो मेरे दिल में था यार एक दिन ये भी करना, मतलब कुछ अनसुनी कहानियां जो हमारे आसपास में है ना, जो मैं चाहता हूँ भाई दुनिया भी ये देखे और दुनिया कभी अपने आप को मतलब कम ना समझे, है ना। मैं भाई साहब आप में ना बस तीन चीज़ें डेवलप करना चाहता हूँ। पहली बात ये, आप में विल पावर बढ़ाना चाहता हूँ, आपको कभी डिमोटिवेट ना होने दूँ और आपका हमेशा कॉन्फिडेंस अबव रखो, है ना। तो इन्हीं चीज़ों के लिए मतलब हमेशा सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए तो कुछ एक नया कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं जिनका हमने नाम रखा है द अनटोल्ड स्टोरीज, और वी कैन से जो हमने अनसुनी कहानी जिनको प्यार से बोलते हैं। और ऐसी कहानियों को हम और आगे आपके सामने लेके आएंगे। जो कई प्रकार के मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं ना, उनको उनकी जो भी कहानी है, उनकी जो लाइफ स्टोरी है, सबका आपके साथ शेयर करूंगा। जी हाँ, तो मेरे को पता आपके दिमाग में अभी सवाल कुछ चल रहे होंगे। जी हाँ, आप देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जी हाँ, ना तो भाई साहब हमारे कुछ कॉमेडी स्केचेस जो हम करते थे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, वो भी कभी नहीं पीछे छूटेंगे। वो हमेशा हर वीक तो पता नहीं, मैं जब भी ट्राई मतलब कभी छूटेंगे नहीं, हम उसको हमेशा अपलोड करते रहेंगे। और दूसरा रही बात रोस्टिंग की, रोस्टिंग में चालू रखेंगे। व्लॉग्स को हम देख लें थोड़ा, और आपको नहीं पता आप देखिए भाई साहब, हमने भाई साहब नया चैनल शुरू किया जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, ये आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे ना। इसको जाके जरूर सपोर्ट कीजिए। अगर आपको भाई साहब छोटी मोटी कहने मतलब जो प्रॉपरली अनफिल्टर्ड कंटेंट होता है ना, जो मतलब मतलब ऐसे बाहर गए तो दोस्तों ने शूट कर लिया ना, अनफिल्टर्ड कंटेंट है उसको ज़्यादा वहाँ पे अपलोड किया जाता है। और आपको निजी ज़िंदगी देखना पसंद है तो आप वहाँ पे जाके जरूर सपोर्ट कर सकते हैं। और जी हाँ, ये एपिसोड हमने शुरू किया, आपको मैंने कारण बता दिया। तो हमारे जी हाँ, जो हमारे अनटोल्ड स्टोरीज का जो पहला एपिसोड है, उसके हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है रावत जायसवाल जी। और ये रावत जायसवाल जी खास बात ये है कि भाई साहब ये हैंडीकैप होने के कारण भी इनका जो मतलब सोचने की जो पावर है, जो उनकी सोच है, वरना वो मतलब उनको जो अपनी जो उनकी शारीरिक तंगी है उसके ऊपर वो ओवरकम कर रहे हैं भाई साहब। मतलब कहने मतलब ये जो उनकी दिक्कत है इनको बस साइड ऑफ करके ना, साइड करके अपनी जो अच्छाई है, जैसे उनका बहुत दिमाग बहुत तेज है, कंप्यूटर में बहुत चलता है ना वगैरह, उनके अपना उसी को अपना बिजनेस बना के अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं ना, अपना कार्य पूरा करते हैं और अपनी जो दिनचर्या में जो जितना पैसा चाहिए था अपना उतना कमा लेते हैं ना। तो उन्हीं की लाइफ स्टोरी को आपके साथ शेयर करने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। जी हाँ, और ऐसे सपोर्ट करते हैं। अगर आपको ये मेरा कार्य पसंद है तो हमारी जो अनटोल्ड स्टोरी की जो हमारी प्लेलिस्ट आएगी आगे कुछ आने वाले समय में, है ना, तो उसमें जाके जरूर विजिट कीजिएगा, जरूर देखिएगा। तो इस एपिसोड का लुत्फ उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आएगा। जी हाँ, मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। मेरा नाम रावत जायसवाल है। ये जो हैंडीकैप प्रॉब्लम है ये मुझे बचपन से ही है, बाय बर्थ। हम दो भाई थे, ट्विंस थे हम। तो एक की तो मतलब 15 डेज में डेथ हो गई थी। और तो आप मेरे को ये बताइए कि आप मतलब स्कूल गए। हाँ जी। तो स्कूल गए हैं तो भाई साहब स्कूल में और कई कई दिक्कतें आती होंगी, लोग आपको मतलब ऐसे मतलब कहना नहीं मतलब कई लोग तो आपको मजाक उड़ाते होंगे। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है कि कोई मजाक उड़ाता हो। स्कूल में भी मतलब टीचर्स बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते थे साथ में, और अच्छे से समझाते थे, और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। हाँ, फ्रेंड सर्कल लगा फ्रेंड बढ़िया। सर्कल था अच्छा। आपको मोटिवेट करते थे कि ऐसे यार ये ऐसे ही है, छोड़ो। नहीं नहीं, मोटिवेट पूरा करते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा मतलब समझाते थे कि पढ़ो, अगर कुछ समझना है तो वो भी बताते थे। और भी मतलब दोस्त भी बहुत अच्छे थे। तो जो और कहने का मतलब कि आपकी दिनचर्या क्या होती है, आप सुबह उठते हैं, आपको कैसे दिक्कतें तंगी आती हैं, तो आपको चलने में दिक्कत है, मतलब नहाना धोना कितना कुछ होता है। नहीं, अभी तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फिर लास्ट में जो लास्ट के 5 इयर्स पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, 6 ऑपरेशन हुए थे मेरे। उसमें उसके बाद तो मतलब मैं खुद को संभाल लेता हूँ। पहले तो मैं ऐसे चल भी नहीं पाता था, अभी तो मैं स्टिक से चल लेता हूँ, जैसे कि स्टिक को पकड़ के चल लेता हूँ। पहले तो मैं ज़मीन से ऐसे हाथ लगा कर चलता था। तो अभी मतलब सब कुछ खुद ही कर लेते हैं, जैसे कि नहाना, वॉशरूम करना, ब्रशिंग करना, एक्सेट्रा। बाकी दिनचर्या का मैं उठता हूँ 3 बजे। सुबह के 3 बजे उठ जाते हैं। क्या भक्ति करते हैं रोज। हाँ जी, वो मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में मेडिटेशन तो इनको वैसा मेडिटेशन का ही बहुत शौक है, दिया भगवान को दिल से मानते हैं। बिकॉज कि हमें ना मेडिटेशन करनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें, अगर हम कहें कि घर वाले तो हमें चलो सब कुछ देते हैं, कपड़े, पैसे, है ना, लेकिन जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो हमें मेडिटेशन से प्राप्त होती है। ठीक है ना, वो हमें मेडिटेशन से मिलेगी।
तो हम सबको वैसे भी मेडिटेशन करना चाहिए, जो कि हमारी स्टडीज या हमारे गोल फोकस में हमें ये मदद करेगा। वो मैंने सुना कि मतलब आपका अपना बिजनेस, आप कैफे वगैरह मतलब खुद संभालते हैं, कोई मतलब लाइसेंस वगैरह वगैरह हो, हाँ आधार जी, कार्ड अपडेट मैं करना हो। ऑनलाइन वर्क करता हूँ, जैसे फ्रीलांसिंग में हो गया, और जैसे अपने आसपास कुछ मैं मतलब ऑनलाइन जैसे कि काम करते हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, और इसके अकॉर्डिंग जितने भी काम्स होते हैं एनालिटिक्स के थ्रू, जितने भी सॉफ्टवेयर की एयरिंग उसको ठीक करना होता है, एक्सेट्रा, इस तरह के बहुत से काम कर लेते हैं घर बैठे। तो आपको आपको कोई जिंदगी में ये नहीं लगा वैसा कि यार मैं भगवान ने मेरे को क्या दिया है यार, ये बहुत दुखी हुआ, मतलब ऐसा लगता है कि यार माँ बाप के सिर में बोझ बन चुका हूँ ऐसे, मतलब कभी लगा नहीं? तो अभी मतलब आपका परिवार सपोर्ट करता वगैरह? हाँ, फैमिली तो पूरी सपोर्ट करती है। पहले पहले लगता था कि हाँ भाई कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन जब से मेडिटेशन शुरू किया है, तो मतलब खुद पैसा बना रहे हैं, कमा रहे हैं, तो अभी थोड़ा ठीक चल रहा है कि हाँ भाई पता लग गया है कि हम अर्निंग कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी तो जो स्टार्टअप ही है, इतना मतलब धीरे धीरे चलो प्रोग्रेस करेगा। घर में तो पूरी सपोर्ट है, ऐसी कोई बात नहीं। तो मतलब आप आपका बाहर आना जाना बहुत रहता है, आप दोस्तों के साथ जाते हैं, कहीं घूमना फिरना होता है, तो मेरे को ये लगता है भाई साहब पक्का कि जब भी आप कहीं जाते होंगे कोई पब्लिक प्लेस में, तो लोग आपको देखते होंगे, पक्का ही देखते होंगे हाँ, ना? जैसे कि लास्ट लास्ट कुछ वीक पहले मैं धर्मशाला गया था। हाँ, लोग देखते तो हैं, लेकिन वो हेल्प, जैसे कि हेल्प हेल्प कर दी किसी ने, ये सिम्पैथी कहते हैं ना पे, हाँ, कि चलो सिंपैथी आई थी। सिम्पैथी आई। हाँ, हाँ जी, वो कर देते, उसकी तरफ से देखते हैं तो ठीक है। वैसे भी मतलब किसी ने कोई आज तक कभी नेगेटिव कमेंट नहीं पास करा, सब कोऑपरेट करते हैं कि हाँ भी ठीक है, अच्छे से रहा करो। सब मोटिवेट करते हैं टाइम टू टाइम, स्कूल में टीचर, अभी जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी करते हैं। अब जैसे मैं जिम जाता हूँ, वहाँ पे भी लोग मुझे बोलते हैं, नहीं तू कर पाएगा, कर ले कर ले। अच्छा आप जिम भी जाते हैं? हाँ जी। ओह! मतलब कभी आपकी ज़िंदगी में इतना बुरा इंसिडेंस कि यार आप घर आके रोए होंगे, यार क्या है बकवास है? नहीं, जस्ट मैं स्कूल टाइम में था ना, तो मुझे लोग बोलते थे कि हाँ तू बाहर मत निकला कर, ऐसा है तुझे चोट लग जाएगी। हाँ, तो मैं क्या करता था, मैं स्कूल से घर, घर से स्कूल जाता था। लेकिन जब मैंने प्लस टू पास करी, फिर मैंने मतलब कि हिम्मत करके मैं यहाँ से जालंधर में गया, वहाँ पे मैं पीजी में रहा। वहाँ पे खुद सारे काम खुद करे, कपड़े धोना, खाना तो चलो बाहर से आता था, बाकी कमरे की साफ सफाई करना। तो ये मतलब मेरे अंदर से जो जो मेरे अंदर एक नेगेटिव पॉइंट था, वो मेरे उसको मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमें अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, ना कि उसको लेके बैठ जाना चाहिए। हालांकि मैंने भी उसको 2 साल पकड़ रखा। अभी के टाइम में मैं कहीं भी मतलब अकेला ही चला जाता हूँ, जैसे कि 1-2 मंथ पहले मेरा इंटरव्यू था अमृतसर में, वो मेरा क्लियर हो गया। किसी निजी कारणों की वजह से मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन अभी तो मैं कहीं भी अकेला ही चला जाता हूँ, जैसे अमृतसर, लुधियाना हो गया, कहीं भी घूमने में, जैसे जलंधर, ऐसी ऐसी जगहों पे मैं आराम से चला जाता हूँ घूमने। अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब स्कूल टाइम में था तब लोगों की बातें थोड़ी लगती थी कि यार ऐसे बोल रहे हैं, बाहर नहीं निकलना। लेकिन अभी के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो जो अच्छा बोले वो तो अच्छा है, जो बुरा बुरा बोल दे वो भी अच्छा ही है। तो अभी मैं इतना कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि हमें पता ही है, हमें सब कुछ खुद ही देखना पड़ेगा। ठीक है ना? वो लोग जो बोलते हैं वो अपनी इच्छा से, अब हम मेरी तरफ देख के बोलते हैं कि किसी बेचारे को चोट ना लग जाए, उनका भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता, लेकिन वो हमारी सेफ्टी के लिए बोलते हैं। बट कई लोग उसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं यार, हमें किसी ने बोला, हम जाना नहीं चाहते, हमें नहीं जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, वो हमारी सेफ्टी के लिए बोलते हैं। आपको भी ऐसा लगा यार मैं समाज से थोड़ा-सा अलग हूँ, लोग मेरे को अलग नज़रिए से देखते हैं, ऐसे मतलब? नहीं, समाज से देखो सर, आजकल जो हमें जब भगवान ने दुनिया में भेजा था ना, तो उन्होंने हर एक इंसान को यूनिक बना के भेजा है। ये बात नहीं है कि अकेला मैं ही अलग हूँ, आप भी अलग हो। आपका जो काम है वो आपको दुनिया से अलग करता है। हाँ जी, हाँ जी। देखो, अगर आप सेम दुनिया में एक ही लाइन में चले जाओगे, तो आपके पीछे लोग लगते जाएंगे, तो फिर आपकी पहचान कैसे बनेगी? सही बात। ऐसा चलो कि लोग आपको अलग से देखें। अभी जैसे कि मैं रोड के ऊपर चलता हूँ, जिसकी नज़र नहीं भी पड़ेगी उसकी भी पड़ती है, वही क्योंकि तो। चलने का भी है ऐसा। हाँ, एक यूनिक आइडेंटिटी होगी ना। अभी मैं इसको बोलूँ नहीं, लोग मुझे ऐसा देखते हैं, बस हम दुनिया में आई सबसे अलग दिखने के लिए हैं, सही बात। तो वो हम दिखते ये हैं। वाक़ई बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल दिया। हाँ नहीं जी। कई लोग तो आपको पता है आपने कहा जैसे 2 साल में इसी चीज़ को पकड़ के बैठा है, नहीं होगा ये वो। कई हम्म। लोग तो भाई ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं अपनी, है ना? नहीं। अब ज़िंदगी बस एक 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 बार ही मिलेगी। हाँ अब जी जी। जैसी मिली है उसमें मज़े करो, मतलब बिल्कुल सर। उसमें ही अपना पूरा काम बना दो, बिल्कुल नाम बिल्कुल। बना दो। यही है ना, हम बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं। पकड़ना क्यों है? उस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, और उसके साथ अपना काम करो। अभी देखो, मैं होता तो मैं चाहता मैं घर पे बैठ सकता था। मैं, मेरे पापा आर्मी में है, मुझे सभी फैसिलिटी मिल जाएगी उसकी।
मैं चाहूँ मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैंने खुद के साथ खुद के दम पे कुछ ना कुछ करना है। तो इसलिए मैं अभी खुद का ही बिज़नेस कर रहा हूँ। अभी तो मेरा, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि ये मेरा स्टार्टअप है। तो इसमें सिर्फ था, चलो जितना नहीं है थोड़ा बहुत तो अपना जितना गुज़ारा है, कपड़े, रिचार्ज वगैरह और भी कई, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया जैसे ना, नेटफ्लिक्स चिल मार रहे हो। तो वो वाला, हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा ना बीच-बीच में ना। तो बता रहा हूँ ना कि एक कि हमें अपनी दम से जब हम अर्निंग करते हैं ना, तो फिर हम उस पैसे को खर्चने में मज़ा आता है। किसी पे निर्भर अभी नहीं मेरी एज 25-26 होगी मे बी, बट मुझे अभी तक, अभी के टाइम तक मुझे अपने घर वालों से पैसा माँगने में शर्म आती है, मैं नहीं माँगता, सही बात है ना? क्योंकि ये अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। वही है ना, चाहे जो चीज़ मेरे को चाहे मुझे जैसे मर्ज़ी मिली हो, मेरे पापा आर्मी में थे, उनकी जो फैसिलिटी वो मुझे मिल रही है, लेकिन अगर मैं खुद के दम पे कुछ नहीं किया तो फिर मैं यूनिक कैसे बनूँगा? जैसे कि भगवान ने हम सबको यूनिक ही भेजा है, तो फिर यूनिक काम भी करो ना। जिंदगी में कोई फायदा तो। ज़िंदगी में आने का कुछ फ़ायदा तो, हाँ, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें कभी अप्स कभी डाउन्स आते हैं, लेकिन चलते रहो, आज नहीं तो कल होगे। हाँ। कुछ लोग हैं कि घर से ही नहीं निकलते, बन- कि उनके थोड़ी-सी बाजू में, मेरे साथ एक लड़का है, उसकी बाजू में प्रॉब्लम है, वो हर जगह अपनी मम्मी के साथ जाता है। हाँ। अभी देखो, मैंने वही स्टार्टिंग में बात करी ना कि मेडिटेशन करोगे ना, तो हमें वो विल पावर मिलेगी। सही बात। कोई भी हमारे साथ परमानेंटली नहीं है, सही बात है। कोई भी नहीं है, चाहे आत्मनिर्भर बनना ही पड़ता आत्मनिर्भर बनना ही पड़ता है। हाँ, बनो, कुछ टाइम बाद फिर डाउन आएगा, फिर अप आएगा, डाउन अप, डाउन अप। वैसे भी हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे डाउन अप की तो आदत हमें है ही, सड़कों में देख ले खुद, है ना? तो इस तरह से है कि हमें अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहिए और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए, जो कि हमें एम्पावर करेगी। क्योंकि घर वाले हमें पैसा दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, जो हमारी माइंड पावर है वो हमें भगवान से मिलेगी। हम चाहे जितने मर्जी पैसे हों, अगर हमारे पास बाहर जाने की पावर नहीं है, तो उस पैसे का क्या मतलब है? घर, अगर आपको देखा होगा कुछ 1-2 साल पहले लॉकडाउन लगा था कोरोना के चलते, तो लोगों के पास कितना पैसा था, कोई काम नहीं आया उनके। घर में बैठे-बैठे ही वो उनकी दम घुट रहे थे कि हमें घर पे नहीं रहना, हमें, वो तो सरकार के जो रूल्स हैं, जो कि सरकार ने हमारी सेफ्टी के लिए बनाए हैं, उनको ब्रेक करके बाहर जाते थे। तो हम अपनी लाइफ को बनाने के लिए क्यों नहीं जा सकते? वैसे तो हम घूमने जाते ही हैं, शाम को चले जाते हैं घूमने, तो अगर घूमना ही है तो इन चीज़ों में घूमो। अभी लास्ट ईयर मैं जो लास्ट मंथ मैं गया था धर्मशाला, वहाँ पे मैं घूमने गया था, लेकिन वहाँ पे भी मुझे काम मिल गया कि हाँ भाई, हमारा ये काम, वहाँ पे एक पर्सन वो हो रहा था, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मैंने वहाँ पे वो काम कर दिया, जो कि मुझे गॉड से, जो मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेरी जो हमारी विल पावर इंक्रीज हुई है। मैंने सर से अपने, मतलब वो बात कर रहे थे, मैंने उनसे 2 मिनट का टाइम मांगा और मैंने उनसे बताया कि ये काम ऐसे हो जाएगा। हमारे पास जब नॉलेज होगी तो सामने वाला हमें खुद वर्क देगा, है ना? ये नहीं है कि हम कंप्यूटर पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आसपास का कोई काम नहीं करना। अगर आप नॉलेज बढ़ाओगे तो आपको आसपास से काम मिलता है। जैसे मैं घूमने गया, मैं वहाँ से भी पैसा अर्निंग करके आया। लास्ट फ्यू मंथ पहले मैं अपने गाँव गया था, वहाँ से भी मैं ऐसे ही घूमने गया था, लेकिन वहाँ पे भी मैं काम करके आया। साथ में घूमी भी होगी और साथ में पैसा भी कमा लिया। ये है ना कि स्टार्ट करोगे ना, एक पैसे में एक मैग्नेट है। अगर आप पैसा को कमाओगे ना, फिर पैसा बढ़ेगा। आप अगर ये सोचोगे मैं सीधा ये काम करूँगा, मेरे पास इतना पैसा होगा, वो नहीं होगा। आप नीचे से शुरू करो, फिर आप ऊपर जाओगे। अगर आप सोचोगे कि नहीं, आपको सीधा यहाँ पे जाना है, और जब आप सीधा यहाँ से यहाँ पे पहुँच भी जाओ, चलो खुदा ना खास्ता पहुँच गए हम, कभी ना ज़िंदगी है, चाहे जो जौन-सा मर्ज़ी इंसान है, डाउन आता है। अगर आप एकदम से ऊपर चढ़े हो ना, तो एकदम से नीचे गिर भी जाओगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल है ना, आप गिरते-गिरते यहाँ पे रुक जाओगे। ये बात हो, हाँ, फिर धीरे-धीरे बढ़ेंगे। लोग क्या होता है, गिरने से डरते हैं कि हम, यार मैं इतना कमाता था, अब मैं जहाँ पे पहुँच गया। ऐसा थोड़ी है, लाइफ है। हर चैप्टर में एक लर्निंग लेसन होता है, उसको सीखो। अगर लाइफ को बोरिंग करना है तो फिर जंगलों में चले जाते हैं। वही है ना, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे जानवर घूम रहे हैं, फिर तो वही लाइफ होगी, जो इतना काम दिया उतना करते जाओ। काम करने से मत डरो, काम है जैसा भी है करो। कुछ लोग हैं, यार हम ये काम नहीं करेंगे, हम एंटे लड़के हैं, ये मेरे पापा आर्मी में हैं, ऐसा है। वो कोई बात नहीं होती, ठीक है ना? जब हमारे फादर थे ना, वो भी ये काम करते थे,
आर्मी में भी यही काम करवाया जाता है वर्दी डलवा के, जैसे कि कोई कटिंग कुटिंग होगी या कुछ, जब उन्होंने कोई इमारत खड़ी करनी होती है तो वहाँ पे वो हम जैसे जैसे आप वहाँ पे भर्ती हो, आपको ही लिया जाता है वहाँ की, चलो काम करो, तब भी तो करते ही हो, अगर आप करोगे तो वहाँ तक तभी पहुँचोगे। वो पूछना था कि जैसे आप कहीं बाहर जाते हो, मैंने देखा आप लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो ना, आप पूरे कॉन्फिडेंस से बात करते हो, जैसे कहीं भी जाना हो पब्लिक प्लेस में है ना, कोई काम करवाना हो किसी से, आप बोल देते हो, हिचकिचाते नहीं हो। तो मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस भी आपसे कहाँ से मिलता है आपको, मतलब कि ये नहीं सोचते कि यार उसको कैसा लगेगा, ये वो नहीं है, वो भी इंसान ही है, मतलब कैसे लगता है, किस नज़रिए से देखते हो आप? देखो सर, अभी तक के टाइम में ना, जब हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे ना, हाँ, तो सामने वाला रिस्पेक्ट देगा। ये बात तभी कहते हैं ना कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, हाँ, कम्युनिकेशन वो स्किल आपकी बढ़िया है। सबसे महत्वपूर्ण रखती है। अगर आपके पास स्किल है, आपको आपने डिग्रीज कर रखी हैं, लेकिन आपको बोलने का नहीं पता, हाँ, तो आपका वो जो स्टडी है वो सब वही है, वेस्ट है। आप बड़ी-बड़ी एमबीबीएस डिग्री कर ठीक लोगे, है ना? लेकिन इसलिए एक्चुअली बात नहीं हम करनी आई। इसलिए तो ये चीज़ है ना कि अभी हम चाहते हैं जहाँ पे जैसे भी मर्ज़ी, चाहे हम लोकल हैं, चाहे हम सिटी में जा रहे हैं, स्टार्टिंग अपने घर से करो, अपने आस-पास से करो। अगर आपको कोई बाहरला बाहरला व्यक्ति मिलता है, तो उसको ये मत बोलो कि हाँ भाई कैसा है? रिस्पेक्ट, हाँ जी सर, हाँ, है ना? एक तो था ये वो हम इनफॉर्मल शब्द यूज़ करते हैं ना, भाई ये किसी को भी बैंक में भी जाके, सामने वो हमें सर्विस दे रहा है, हाँ, ठीक है ना? उसको रिस्पेक्ट दो, सर बोलो उसको, रिज़ल्ट मिलेगी। है ना? तो आप जब आप उसको रिस्पेक्ट दोगे, नेक्स्ट टाइम आप उसके पास जाओगे, वो आपको बैठने के लिए बोलेगा। हाँ, अगर आप बोलोगे अंकल जी ये काम ऐसे कर दो, तो फिर वो कहेगा इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसको मैं कोई भी काम करके दे देता हूँ, इसको कौन सा पता चलेगा। लेकिन जब आप सामने वाले को सर बोलते हो ना, फिर उसमें थोड़ा होता है यार ये ऐसे मुझसे बात कर रहा है, अगर मैंने इसका काम गलत कर दिया तो ये कल को मेरे ऊपर केस कर सकता है या मुझे फिसवा सकता है। अगर आपकी लैंग्वेज में पावर है ना, तो सामने वाला बंदा आपको इज्जत देगा। उसको आप बात ऐसे करो कि उसको लगे कि हाँ, मैं अगर इसकी मेरी तरफ से कोई गलती होगी ना, तो मैं कल को प्रॉब्लम में आ सकता हूँ। तो आपने देखा है एकदम मतलब कितने बढ़िया तरीके से इनकी सोच कितनी ऊपर है, मतलब किस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, और इनकी मतलब जज्बे का दाद देनी पड़ेगी। और रावत जी आपसे ये पूछना चाहें कि मतलब आपने डेली रूटीन आपका बताया नहीं, मतलब पूरा आपने 3 बजे बताया उठ के मेडिटेशन करते हैं, तो उसका क्या है मतलब? तो उसके मतलब आगे नॉर्मली जैसे कि मेडिटेशन कर लिया, उसके बाद थोड़ी मतलब एक उठने में दिक्कत, कभी गिर जाओ ज़मीन पे, ये वो लगता मैंने होता है बड़ी बात। नहीं, वो इतना गिरने गिरता तो मैं कम ही हूँ, अगर कहीं गिर भी जाऊँ तो खुद खड़े होने की हिम्मत रखता हूँ, तो आपको इतना ऐसा लगता नहीं है कभी मतलब पब्लिक प्लेस में गिर के यार बेइज्जती हुई है? नहीं, सभी गिरते हैं। आप भी कभी चलते-चलते गिर गए होंगे। वही जैसे कि यहाँ पे बारिश हो रही है, आप चलते-चलते गिर गए, आप स्कूटर ही चला रहे हो, आप गिर गए, तो आपकी बेइज्जती हो गई, वही तो आपकी सोच देखना चाहता हूँ, ठीक कैसा है ना? लगता है आपको ये वो? इसमें कोई बेइज्जती की नहीं, अच्छा अच्छा भला इंसान चलता-चलता गिर जाता है यार। हाँ, देखो, हम अपने माइंड को खुद एम्पावर करेंगे, बाहर से नहीं आएगा कोई भी, ठीक है ना? सब गिरते हैं यार, अच्छे-अच्छे गिर जाते हैं यहाँ पे। हम तो चलो फिर भी भगवान के तरफ से हैं। हाँ। आगे बताइए आप डेली रूटीन अपना, 3 बजे वही उठना। फिर 8 से 9 के बीच में खाना खा लेना। हाँ, फिर जो काम है जैसे कि फ्रीलांसिंग का करता हूँ, मेल चेक करनी है कि हाँ भाई कोई मेल कोई वर्क आया होगा। फिर कुछ काम करते हैं जैसे कि आस-पास के लोगों का हो गया, या फिर मेरे आर्मी के साथ भी टाई अप है, हाँ जी, उनकी तरफ से काम आता है, वो काम कर दिया उनका। हाँ, तो फिर वो उनको फॉरवर्ड करना, उसके बाद मेरी क्लासेस लगती हैं, हाँ, क्योंकि हम चलो पैसा तो बना रहे हैं, लेकिन पैसे को अपग्रेड करने के लिए स्किल चाहिए। सही बात है। तो ये नहीं है कि पहले हम सीख लेंगे बाद में कमा लेंगे, साथ में कमाते जाओ, साथ में सीखते जाओ, वो आपके लिए बेस्ट है। भगवान ने कहीं टीम कम दिया, कहीं ज़्यादा भी दिया। हाँ, ये तो है। दिमाग है ना, बस दिमाग का नहीं यूज़ करना आना चाहिए। वही है ना, पहले मैं भी ये सोचता था भगवान ने कम दिया, भगवान ने पूरा दिया है। और ये जो चीज़ें हैं ये भगवान ने पूरी दी हैं। अभी हमारे जो पास के कुछ लोग, एक अंकल थे हमारे पास, हुँ, उनकी ये वाली जो लेग है उसको हाँ, काट दिया गया, क्योंकि उन्हें शुगर थी और उनका ये काटना पड़ा है ना उन्हें। तो देखो टाइम का क्या पता, मेरा तो चलो, मुझे ये सोच के बहुत वो लगा कि यार मेरा तो चलो बचपन से है, मुझे कोई इतना फ़ील नहीं होता। हाँ, लेकिन जिस बंदे ने 40 या 50 साल अपनी लाइफ़ अपनी दोनों टाँगों पे गुज़ारी है, हाँ, हाँ, उनको कैसा फ़ील होगा जब उनके पास एक अपने शरीर का पार्ट नहीं होगा। मैंने तो चलो एडजस्टमेंट कर लिया, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मैं भगवान से कंप्लेन नहीं करता कि भगवान आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, ठीक है। कुछ लोगों के पास ये भी नहीं है। बस, बस, बस। एक बार मैं सोच रहा था कि यार भगवान यार मुझे ऐसा क्यों बनाया। उसी टाइम ना मेरे सामने से एक इंसान गया, हाँ, एक साधु था, हाँ, वो अपने दोनों हाथों से चल रहा था।
जब मैंने उसको देखा तो मैंने सोचा ये मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ठीक है ना, मेरी दोनों टांगे सलामत है, चलो थोड़ा बहुत है जो डिफेक्टेड रह गया वो भी चलो कर्मों का खेल है कह सकते हैं हम कि अगर हम कहते हैं कि कर्म हमारे भगवान लिखते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगर भगवान हमारे कर्म लिखते हैं वो हमारे बाप हैं, ठीक है ना, तो हमारे जो पिताजी है वो कभी भी हमें गलत या कुछ ऐसा कोई नहीं करेंगे कि हम जाके तकलीफ हो। अगर हम अपने अभी के जो हमारे बर्थ माता पिता हैं, हम इनको बोलें कि हमारी किस्मत लिखो, तो वो क्या लिखेंगे, उसमें दुख लिखेंगे? तो वो तो हमारे सबसे बड़े, हमारी जो आत्मा है उनके पिता है, तो वो हमारी जो जिंदगी है उसमें दुख कैसे लिख सकते हैं? ये सब हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है ना। तो अगर हम कर्म करने में नहीं शर्म आते तो उसको भुगतने में क्या शर्माना है ना। अगर हम करने में नहीं शर्म आते तो हमें भुगतना भी चाहिए। अभी तो मैं जस्ट कभी कभी मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, लेकिन मैं अपने हमें अपने माइंड को हील करने के लिए उसको समझाना पड़ता है कि भाई देख, भगवान को तुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी, तुमने कुछ ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से तू ऐसा हो गया। अभी इसके ऊपर रोने के बजाय तू अभी जो इतना भगवान ने दिया है उसके साथ कुछ अच्छे कर्म कर ले, कि नेक्स्ट जन्म में जिस लोगों को देख के तू, अगर तेरे मन में डाउट आता है कि तू भगवान को कोसता है, नेक्स्ट जन्म में ना कोसे, ठीक है ना। वो तो हमारे ऊपर ही है ना, क्योंकि वो तुम्हें धरती में भेज दिया जितना बढ़िया तुम कर सकते हो, जितना बकवास तुम करो तुम्हारे ऊपर ही होता है। वही है ना, जितना हम बुरा करेंगे वो भी हमारे सामने आ जाएगा, जितना हम अच्छा करेंगे वो भी हमारे सामने आ जाएगा। ये तो आजकल सबको ही पता है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही है। अगर हम कहें भगवान कुछ लिखता है, भगवान को इतना टाइम नहीं है। अगर उनके पास टाइम हो भी तो वो हमारी लाइफ में नेगेटिव नहीं लिखेंगे, वो हमारे पापा हैं, ठीक है ना। और आपका मतलब सारा मतलब काम धंधे में पूरा दिन निकल जाता है बढ़िया तरीके से। हाँ जी, काम धंधे में निकल जाता है। फिर तो वही बताया ना आपको, जिम भी जाना, फिर थोड़ी कसरत भी करनी चाहिए शरीर की। जिम का आपका आइडिया बहुत बढ़िया लगा। हाँ, तो उस हिसाब से चलता ही रहता है। कभी कभी घूमने भी निकल जाते हैं, जैसे संडे, मतलब कि एक मंथ में 3 हफ्ते को जो संडे आते हैं उनमें तो मैं घूमते ही रहता हूँ। घूमने में कैसा नहीं छोड़ते हैं भाई। हाँ, आप ये वैसे बताइए मतलब वो है कि हमें अभी ना, जो अभी का टाइम है उसमें स्टोरीज डालना इंस्टाग्राम पे ऐसा कोई शौक नहीं रहा। जाते हैं जो चीज़ है उसका मजा उठाते हैं और साथ घूम फिर के शाम को घर आ जाते हैं। तो आपका मतलब एंटरटेनमेंट में काफी सुना इंटरेस्ट है, मतलब जैसे यूट्यूब वगैरह देखना वगैरह है क्या? या मेडिटेशन में कंसंट्रेशन? देखो सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जिंदगी है ना, जो हमारा माइंड है उसको हमें अलग अलग तरह से समझाना पड़ता है। सही बात। तो वो उसको हमें अगर एक ही जगह लगा के रखेंगे तो वो उससे अक जाएगा, ठीक है, वो कहेगा नहीं यार ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा थोड़ा उसको सब कुछ देते जाओ, ठीक है ना, कि थोड़ा एंटरटेनमेंट भी देख लो, फिर भगवान का नाम भी ले लो, ठीक है ना। अगर आप एक तरफ लग जाओगे तो फिर आप कहोगे नहीं अभी तो जिंदगी बोरिंग है, वो तो बोरिंग ही होगी। अगर आप देखो, आप ये जूस ही आपके सामने है, आपको मैं सारा दिन एक जूस यही ड्रिंक करवाता रहूं, आप नहीं पी पाओगे, चाहे जितना मर्जी फेवरेट है आपका, आप उसको कुछ टाइम पियोगे फिर आपको अच्छा लगेगा। वैसे ही है, भगवान का नाम लेना है तो अपने टाइम से लो जितना भी है, जैसे कि 3 से 4 ब्रह्म मुहूर्त होता है, बाद में अपना काम करो, बाकी जिंदगी की आपका मन बोर ना हो। बट बेसिकली अगर मैं अपनी बात कहूँ तो हमें जो पावर है ना वो हमें माँ बाप के पैसे उनकी दौलत से नहीं मिलने वाला, वो हमें मेडिटेशन से ही मिलने वाला। मैंने नोटिस किया आपका जो दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास है, विल पावर है ना, ये आपकी काफी अच्छी है। मतलब जैसे आप बचपन में देखते होंगे आपके साथी बैट क्रिकेट खेल रहे हैं ना, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आपका मन तो करता होगा, पर आपका जज्बा इतना कि कोई बात नहीं, हम कहीं और काम कर लेंगे। तो वही बात है ना, देखो अभी वही बात आप करें, मैंने आपको कहा ना कि लास्ट के जो स्कूल टाइम में कुछ ईयर थे उसमें मेरा माइंड नेगेटिव था, मैं घर से नहीं निकलता था, मैं घर से स्कूल से घर से स्कूल जाता था, तो मैं कुछ नेगेटिव भी होता था, मतलब कि मेरा दिल करता था कि यार मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं आप। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, कुछ टाइम तो मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी चले ऐसे ही वैसे ही निकलेगी बोरिंग, लेकिन अभी अभी का जो टाइम है इसमें मुझे लगता है नहीं, अब अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो मैं आगे भी जा सकता हूँ। तो अभी अगर मेरे टाइम में अभी मेरे लाइफ में कोई नेगेटिव पॉइंट आता भी है ना, तो मैं उसको साइलेंट मोड पे डाल देता हूँ, कि उस पर ध्यान नहीं देता। जो मेरे पास अच्छा चल रहा है उस पर ध्यान देता हूँ, वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम तब बड़ी लगती है जब हम उस पर ध्यान देते हैं, ध्यान मत दो। और आपको आप हमारे ये व्यूअर्स को क्या मतलब आप यंगस्टर यूथ हमारी वीडियो को देख रहे हैं,
तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब अपनी ओर से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने काम को अच्छे से करें और सुबह शाम भगवान के पास मतलब मंदिर जाएं वहाँ पे। तो अगर आप उनको कुछ टाइम दोगे तो आपका जो आने वाले 24 घंटे हैं वो आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। और जो आप जब सोने से पहले जो आपकी लाइफ में अच्छा हुआ है उसको डायरी पे लिख लो, हाँ जी। है ना? यहाँ के यही हम वाला कंसेप्ट। जभी तक कि हम देखा जाता है कि जो ज़्यादातर लोग हैं ना, हाँ जी। वो रात को अपनी जो लाइफ में नेगेटिविटी होती है ना, उसको सोच के सोते हैं। तो जो हमारा आने वाला सुबह होती है ना, हाँ। वो भी ऐसी ही होती है। कहते हैं ना कि जो हमारा लास्ट जो पिछले कल का जो लास्ट जो हमारी थिंकिंग होती है ना, हाँ। वही हमारे अपकमिंग डे की फर्स्ट थिंकिंग होती है। सही बात है। तो क्यों ना हम हमारी लाइफ में ना देखो अच्छा बहुत कुछ होता है, लेकिन हम ध्यान किस पे देते हैं? जो बुरा हुआ है। सही बात है। ठीक है वो ना? बार बार करता है। वही है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें डायरी को लिखना चाहिए। ठीक है ना? वैसे तो अपने आप को व्यस्त रखो। अभी तो हम ये नहीं कह रहे कि आप पैसे इन्वेस्ट करो या कुछ ऐसा करो। आप फ्री में कितने कोर्सेज चलते हैं, कितना कुछ करवाते हैं, स्किल को हौली हौली अपडेट करते हैं। कुछ टाइम बोरिंग लगेगा, कुछ टाइम लगेगा बोरिंग आपको कि हाँ नहीं करना है यार, उतना क्या करना है। धीरे 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 कुछ टाइम देते जाओ, कुछ टाइम देते जाओ देते जाओ देते जाओ, वो आपका हॉबी बन जाएगा। 21 डे के लिए आपको लगातार करना पड़ेगा। 21 डे के बाद वो आपकी हैबिट बन जाएगी। पहले 3 दिन, फिर 7 दिन, फिर 21 दिन। उसके बाद वो आपकी ज़िंदगी का नॉर्मल पार्ट बन जाएगा। जैसे कि अभी का पार्ट है, आप सोते हो, उठते हो, बाहर चले जाते हो। मैं नहीं कहता वो ना करो, करो। ठीक है ना? बट अगर आप अच्छी चीज़ें को अपने अंदर डालोगे तो बुरी चीज़ें भी बाहर निकल जाएँगी। अगर एक कच का पानी है, कच के ग्लास में पानी है, तो उसमें अगर आप गंदा पानी है उसमें व्हाइट पानी डालते जाओ तो वो जो गंदा वाला पानी है बाहर आके व्हाइट आ जाएगा। एक दिन में ना तो कोई भगवान बनता है ना कोई सक्सेसफुल। भगवान तो वैसे कोई बन नहीं सकता, हम उनके जैसा बन सकते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। हम खुद के पिता खुद नहीं बन सकते, भगवान नहीं हम बन सकते, लेकिन उनके जैसा बन सकते हैं। तो बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पहले एपिसोड में आने का। और हाँ जसवाल जी, ये आप ये जूस पी जूस पिए थे सर हमारे मन। तो धन्यवाद रावत जसवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो में और अपनी कहानियों को जनता के साथ शेयर किया। और गाइस आपको उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आएगा। ऐसे और एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, और ऐसे प्यार बना के धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। और नीचे हमारे इंस्टाग्राम को जा रहा होगा, उसको फॉलो भी कर लेगा मन करे तो। बाय बाय।